झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। नहीं तो कितनो कांवर लेकर के कुल खानदान पानी चढ़ाते चढ़ाते खत्म हो गया, एगो चपरासी नहीं बन पाए। जब बाबा साहब ने आपके हाथ में कलम पकड़ाया तो चपरासी से लेकर के डीएम तक के बनने का काम किया। जूता चप्पल के बना भैया? हमारी कुल खानदान के लोगों ने बनाया, जो जाड़ा में भी आराम देता है, बरसात में भी आराम देता है, और गर्मी में तो सबके पैर में फोके पड़ल रहता है अगर जूता चप्पल न बनता। ये टेक्नोलॉजी मतलब कि आप साइंस में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप रिसर्च में विश्वास करने वाले लोग हैं, आपका अंधविश्वास से कभी कुछ लेना देना नहीं रहा। इसका एक द्योतक कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, आप मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, और उसके बदले में, सम्मान के बदले में लगातार हमको तिरस्कृत किया जाता रहा है। चाहे ऊना का लड़ाई, चाहे रोहित वेमुला की बात हो, चाहे तमाम जगह पे देखिएगा दलित भाइयों का आज भी शोषण जुल्म उसी तरीका से बदस्तूर जारी है। तो इसलिए साथियों, संत शिरोमणि रैदास के मानने वाले लोग आज बहुत, प्रियदर्शी जी, अशोक प्रियदर्शी जी माइक से अनाउंस कर रहे थे कि भंडारा का भी व्यवस्था है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अंधारा भंडारा क्या होता है? अरे सीधे सीधे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? तो मनुवादी शब्द का इस्तेमाल करना तो बड़ी जरूरी है। जब हमारे लोग को भोजन का जरूरत था तो भजन सुनावल जाता था। तो हमको उस संस्कृति से निकलना पड़ेगा। ये संत शिरोमणि रैदास ने कहा। आज हम मंदिर बना दिए संत शिरोमणि रैदास का, लेकिन मंदिर का भी विरोध संत शिरोमणि रैदास ने किया, मूर्ति का भी विरोध संत शिरोमणि रैदास ने किया। आज सुधाकर जी ने कहा है उस कविता की खोज की जरूरत है जिस कविता के बाद संत शिरोमणि रैदास की हत्या हुई। वो कविता हम खोज के लेकर के आए हैं, वो कविता हम खोज के लाए हैं, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम अपने बहुजन भाइयों से, खास करके दीदी, मैया, चाची, मौसी से कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास से दूर हटिए। जब रामनाथ कोविंद चचा से पुष्कर के मंदिर छुआ जाता है, जगन्नाथपुरी का मंदिर छुआ जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जब जीतन राम मांझी जी से, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उनसे मधुबनी का मंदिर छुआ गया, जब अखिलेश यादव जी से 2017 में मुख्यमंत्री से हटे तो उनका आवाज को ये जो योगी आदित्यनाथ गए और गाय के मूत्र छिट छिट के शुद्ध किया गया। तेजस्वी यादव जी का 5 नंबर आवास जब खाली की हुआ, जब डिप्टी सीएम नहीं रहे तो सुशील मोदी उसमें भी गाय का मूत्र छिट छिट करके उसको शुद्ध किया। तो आपके इतने बड़े लोगों का भी गाय के मूत्र भर भी ये लोग वैल्यू नहीं देता है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब इतना इस मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग, उसमें ऊंचे पदान पे बैठे हुए लोग आपसे नफरत करते हैं, तो आपके यहाँ झूठ नारायण से लेके फलनाथ का पूजा आपको आगे बढ़ाने के लिए की करेंगे। वो कोई मंत्र ऐसा पढ़ेंगे जिससे आप धनवान बनिए, कोई मंत्र ऐसा पढ़ेंगे जिससे आप बलवान बनिए, कोई मंत्र ऐसा पढ़ेंगे आपके घर में जिससे आप गुणवान बनिए? कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे भैया। जब आप बढ़िया कपड़ा पहन लेते ही आप उनको अच्छा नहीं लगता है तो आपके यहाँ ये वाला मंत्र पढ़ देंगे कि आप धनवान, बनवान और गुणवान बन जाइए। तो जानते हैं कि कोई पूजा करावे या करेगा ये धनवान और गुणवान नहीं बनेगा, लेकिन ये जो दक्षिणा देगा, ये जो चढ़ावा चढ़ावेगा, एक पैसा से हमारा बाल बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ेगा, जेएनयू में पढ़ेगा, हमारा बाल बच्चा एक दान दक्षिणा के पैसा से विदेश में पढ़ेगा, और जब विदेश में पढ़ेगा तो बुद्धिमान होगा, और जब बुद्धिमान होगा तो धनवान होगा, और जब धनवान होगा तो बलवान होगा। इसीलिए आपके दान
दक्षिणा के पैसा से उसके बच्चे विदेश में हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट के जज उन्हीं के बाल बच्चे बनते हैं। इसी वजह से एक ही तरह का केस, एक ही तरह का चार्जर रहने के बावजूद भी लालू यादव जी को जेल हो जाता है, जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो जाता है। इस साजिश को समझना होगा साथियों कि यदि आप सचमुच में विकास करना चाहते हैं, जिस ढोंग ढकोसला पूजा पाठ को छोड़िए और जो पैसा पढ़े बचे उससे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दीजिए। आपके बच्चे का एडमिशन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया, आपके बच्चे का एडमिशन अगर जेएनयू में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, बीएचयू में हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो गया, तब समझिए कि आपका सचमुच में उस दिन से विकास शुरू होगा। नहीं तो कितनों काबर लेकर के कुल खानदान पानी चढ़ाते चढ़ाते खत्म हो गया, एगो चपरासी नहीं बन पाए। जब बाबा साहब ने आपके हाथ में कलम पकड़ाया तो चपरासी से लेकर के डीएम तक के बनने का काम किया। इसलिए अंधविश्वास से ऊपर हटना होगा। और एक बात और हम पूछना चाहते हैं, जब इतना हमसे लोग छुआछूत करते हैं तो जो नोट है रुपया, वो तो कोठा पर भी जाता है, नाचने वाले के कोठा पर जाता है कि नहीं जाता लोग। वही नोट भैया बलमुआ चाप के दुकान पर भी जाता है, वही नोट गाय के दुकान पर जाता है, गाय का गोश्त जहां मिलता है, वही नोट पैखाना साफ करने वाला के हाथ में जाता है, वही नोट जूता में पॉलिश करने वाला के हाथ में जाता है। और वही नोट को अगर आप ले जाकर के मंदिर में चढ़ाइएगा तो भगवान खुश होगा कि नाराज होगा। ये जो सब जगह से नोट घूम के आ रहा है चढ़ाइएगा तो नाराज होगा कि नहीं होगा। जब रामनाथ कोविंद चाचा से नाराज हो गए, जीताराम मांझी चाचा से नाराज हो गए, तो उनके नोटवा से नहीं नाराज होंगे। तो इसलिए मंदिर में नोट नहीं चढ़ाइए, भगवान नाराज होते हैं। अगर चढ़ाना ही है तो वहां फूल चढ़ाइए और गोल लग करके वापस आ जाइए। यदि एक महीना भारत के बहुजन समाज के लोग एक काम करना शुरू कर दे तो जो टोन वाला घंटी लेके बैठा है ना उसके अंदर एक महीना में कहेगा ले अपन घंटा चले हम दूसरा काम करने, थोड़ा सा हमारा पेट उतर नहीं चल रहा। तो साथी एक समझ लीजिए, आप ही के दान दक्षिणा के पैसा से एक एक मंदिर का, शिरडी साई मंदिर है वहां एक दिन में 30 करोड़ रुपया दान में आता है। वैष्णो देवी ट्रस्ट है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लोन देती है, इतना पैसा आता है। तो एक एक दिन में इतना पैसा वो दान दक्षिणे के नाम पर इकट्ठा होता है। उसी पैसा से वो टीवी चैनल चलता है, उसी पैसा से सीरियल बनता है आपको गुलाम बनाए रखने का, उसी पैसा से आपको गुलाम बनाए रखने का मैगजीन पेपर तमाम तरह का प्रोग्राम चलता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, यदि संत शिरोमणि दास के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ताकि दान दक्षिणा के प्रथा को खत्म कर और दान करना है तो यहाँ का जो अपना जो ट्रस्ट है वहां कीजिए कि कम से कम ये जो अधूरा भवन है इसको हम लोग पूरा कर पाए। और हम लोग को बात पता चला था, उस समय डीएम बदल गए, उसके बाद हम लोग से कोई संपर्क नहीं किया गया। हम और सुदय भैया, रामबली जी भी हम लोग के साथी हैं। हम तीनों विधायक जाकर के संत शिरोमणि रैदास आश्रम बनना है यहाँ पर, इसमें जो अड़चन है हम लोग जाकर के डीएम से बात करेंगे और बात करके इस अड़चन को दूर करा करके संत शिरोमणि रैदास भवन बन सके, एक छात्रों को रहने का सेंटर बन सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे साथियों। इसलिए साथियों आप तमाम लोगों से यही आरजू विनती है, यदि संत शिरोमणि रैदास को मानते हैं तो अपने गांव में शिव चर्चा को बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। संत शिरोमणि रैदास के मानने वाले लोग हैं तो आप अपने यहां मृत्यु भोज को बंद कर दीजिए। जो मृत्यु भोज से पैसा बचे उस पैसे से अपने बच्चों को दिल्ली में एडमिशन करा दीजिए, तब जाकर के आपका विकास होगा। 7 को मिठाई बनाने से आपका विकास नहीं होना चाहिए। और कर्जा लेकर के 5 साल तक के कर्जा चुकाते रहिएगा। इसीलिए संत शिरोमणि रैदास का एक कविता कह करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। वो कविता को हम सब जगह सुनाए हैं,
और लगता है कि संत श्रीमती दास जी को 645 साल पहले एक बात समझ में आ गया, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे नौकरी पेशा में चल गए जो लोग हैं, खास करके वही ज्यादा गिरी प्रवेश करावे लगे विदम होल है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोग के लिए भैया एक कविता है कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बावन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। जैसे मंदिर आप बनाए ना, उसी पर लिखे संत श्रीमती दास, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूछता बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाता बाभन चेला रे, जनता लूटती बाभन सारे, प्रभु जी देती ना एक अधेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। उसके आगे लिखते हैं संत श्रीमती दास, पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बाभन दिनहा खेला रे, पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बाभन दिनहा खेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे, जितना दान देवेगे जैसा, वैसा निकलेगा तेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। उसके आगे लिखते हैं, बाभन जाति सभे बहकावे, जनता मचे बबेला रे, छोड़ के बाभन आसंग मेरे, उनको भी कहते संत। छोड़ के बाभन मतलब कोई जाति से लेना देना, बाभन मतलब ब्राह्मणवादी के लोग जो ऊपर में बैठे हुए लोग, छोड़ के बाभन आसंग मेरे, कह विद्रोही अकेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। और यही कविता पे संत श्रीमती दास की हत्या हुई। तो इसलिए साथियों, संत श्रीमती दास के मानने वाले लोग के लिए ये आईना है, ये दर्पण है। इस दर्पण को आप अपने घर में लिख के टांग दीजिए, और अपने घर में, सबके घर में सीरा घर होगा भैया, सबके यहां सीरा घर होगा, लेकिन पढ़े वाला घर केकरो ही ना होगा। तो आपके यहां रोशनी, आपके यहां डेवलपमेंट, विकास सीरा घर से नहीं होना है। आपके यहां रोशनी और विकास पढ़ाई वाला घर से होना है, स्टडी रूम से होना है। इसलिए उनको एगो बरखा में रख दीजिए और उस रूम को स्टडी रूम बनाइए, उस रूम को पढ़ने वाला रूम बनाइए, तभी जाकर के आपका सचमुच में विकास हो पाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए, जो भी आपके जो बहुजन समाज के लोगों पर जो भी समस्या आएगा, जिस तरीके का भी जिम्मेदारी हमको दीजिएगा, उन तमाम जिम्मेदारियों को हम अक्षर से पालन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंधविश्वास वाला एक तो जिम्मेदारी हम पूरा नहीं करेंगे भैया, साफ साफ। आपका कार्ड में अगर स्वर्गीय लिखल रहेगा और ब्रह्म भोज रखल लिखल रहेगा, तो हम न्योता वोता में नहीं आवेंगे भैया, साफ साफ कर। अरे सब दिन तो ब्रह्म भोज करते हैं, या एक दिन तो बहुजन भोज लिखना शुरू कीजिए। ब्राह्मणे के खाली खिलाना तो हमनी के कहा बुलाते हैं। ब्रह्म भोज के मतलब तो वही ना होता है सर, तो खाली उन्हीं को खिलाना तो हमनी के कहा बुलाते हैं, नीचे बैठावेला। तो इसलिए भैया उसके जगह पर बहुजन भोज लिखना शुरू कीजिए, या तो भोज लिख करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वो लिखिए। और जो पीछे में खाली जगह रहता है, उजला वाला छपाते हैं, पीछे में तो कुछ खाली जगह रहता है, उसमें आपके पिताजी गुजर गए हैं, माताजी गुजर गए हैं, दादी गुजर गए हैं, उनका जीवनी तो छाप ही ना सकते हैं। उसके पीछे उनका जीवनी छाप करके बांटिए कि कम से कम सब लोग जाने कि इनका जन्म कहीं ना हुआ था, इनका माता पिता के क्या नाम था, ये क्या काम करती थी, ये कितना पढ़ा लिखल थी, कितना बाल बच्चा है, यही लिख करके बांटिए। तभी जाकर के हमारा समाज संगठित होगा, जागृत होगा, और संत श्रीमती दास और बाबा साहब का सपनों का हम भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माननीय विधायक हमेशा क्रांतिकारी बात बोलते हैं। क्रांतिकारी की बात का मतलब है कि परिवर्तन की बात करते रहते हैं। और मैं माननीय नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।